जय हिंद बच्चों। स्क्रीन पर लिखा हुआ है ब्लड रिलेशन पार्ट 2 और नीचे एक लाइन लिखी हुई है एक प्रश्न पक्का। तो मतलब आप ये समझिए कि ब्लड रिलेशन जो है उसका पार्ट 1 जो है वो मैंने आपको कल करवा दिया था और पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक चीजें बताई कि किस तरह से जो है हमें ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध के क्वेश्चंस को करने हैं। वहां पर मैंने आपको काफी सारी चीजें जो है इसमें ये बताई थी कि ब्लड रिलेशन जो है इसके अंदर ब्लड रिलेशन में मैंने कल आपको चीजें बताई थी कि जो ब्लड रिलेशन है इसे हम 3 भागों में पढ़ेंगे। इसमें मैंने आपको बताया था पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। जहां पर पार्ट 1 जो है कल हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। उसमें मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से जो है इसके संबंध जो है हमें बताने हैं। तो आपको आज के इस सेशन से पहले ये ध्यान रखना है कि स्वयं से एक पीढ़ी ऊपर माता पिता और माता पिता से एक पीढ़ी ऊपर यानी कि हमारे से 2 पीढ़ी ऊपर जो है वो दादा दादी या नाना और नानी, और हमसे एक पीढ़ी नीचे हमारे बेटे या बेटी, और उनसे एक पीढ़ी नीचे जो है वो हमारे पोते या पोती या दोहिते। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से जो है आपको इस पे वर्क करना है, क्योंकि आज की जो क्लास है उस क्लास में अपन जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन के आधार पर जो है हम आज के इस पार्ट नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। और इस क्लास के बाद में आप ये मान के चलिए कि ब्लड रिलेशन टॉपिक जो है वो काफी हद तक जो है लिमिट तक आपके जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट 2 सेशन का। इससे पहले एक लाइन जो है यहाँ पे एक और लिखी हुई है कि एक प्रश्न जो है वो पक्का है। अब इस एक प्रश्न पक्के का मतलब क्या है? इस एक प्रश्न पक्का का मतलब ये है कि बेटा जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ एसएससी की, अगर मैं बात करता हूँ बैंक के एग्जाम्स की, अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे आप वो कांस्टेबल की बात करिए, चाहे आप पीटीटी जो एक एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे जो आप बीएसटीसी जो एक एंट्रेंस एग्जाम है, आरएएस प्री में मेंस तो आपको पता ही है कि वो तो राइटिंग बेस पे रिटन बेस पे होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपके वीडियो, पटवारी, जितने भी मतलब ये सारी सरकारी सेवाएं हैं, इन सभी सरकारी सेवाओं में जो है इसका जो एक क्वेश्चन है वो आपको कंफर्म मिलेगा। और आशा करता हूं मैं कि इस क्लास के बाद आपके दिमाग से ब्लड रिलेशन जो है उसका डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप आज की क्लास की शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। तो पहला सवाल जो है वो ये है कि सुधा की सास का एकमात्र पुत्र रमेश है। सुधा की सास का एकमात्र पुत्र जो है वो रमेश है। तो रमेश सुधा का क्या होगा? तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि सुधा की सास बनी कैसे। तो सुधा की सास बनेगी कैसे? तो ये जो आपके सामने सुधा है और सुधा जो है उसकी सास, तो सुधा की सास क्या कहलाएगी? सुधा का जो पति है, सुधा की पति की माँ, आपकी मम्मी, आपकी मम्मी का पति आपके पापा, और आपके पापा की माँ आपके लिए तो दादी हो जाएगी, लेकिन आपके मम्मी जो है उनके लिए आपकी दादी। आपकी मम्मी के लिए से मान लीजिए यहाँ पर आप खुद स्वयं हैं, आप सुधा के बेटे हैं, आप सुधा के क्या हैं? बेटे हैं। ये सिर्फ समझाने के हिसाब से बता रहा हूं मैं। आप सुधा के बेटे हैं, सुधा आपकी माँ है, सुधा के पति जो है वो आपके पापा हैं, और आपके पापा की मम्मी आपकी दादी है। तो अभी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुधा की सास, तो सुधा की जो सास है यानी कि आपकी दादी आपकी मम्मी के क्या लगती है? सास। और आपके दादा आपकी मम्मी के क्या लगते हैं? ससुर। तो आपकी मम्मी की सास जो है उनका एकमात्र पुत्र रमेश है। इसका मतलब सुधा का जो पति है उसका नाम यहाँ पर क्या है? रमेश है। तो सुधा जो है उसके पति का नाम रमेश है। तो रमेश सुधा का क्या हुआ? देखिए मैंने अभी जस्ट बताया, रमेश सुधा का क्या हो गया? पति हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा कि रमेश जो है वो सुधा का क्या है? पति है। ठीक है, तो देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, बगल में बैठी एक महिला को देखकर, बगल में बैठी एक महिला को देखकर
अमित ने कहा वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। तो महिला का अमित से क्या संबंध है? ठीक है, तो देखिए आप, बगल में बैठी एक महिला को देखकर अमित ने कहा, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन जो ये है ना, इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग करनी है। किसने कहा? अमित ने कहा। किसके लिए कहा? बगल में बैठी एक महिला के लिए कहा। तो ये बगल में बैठी एक महिला के लिए अमित ने ये कहा, क्या कहा देखिए, कि वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। तो इस महिला के लिए क्या कह रहा है कि यह जो है अमित की पत्नी, और अमित की पत्नी का पति, तो अब देखो कितनी कॉमन सेंस की बात है, अमित की पत्नी का पति खुद कौन होगा? अमित ही होगा, की बहन है। तो ये अमित की जो है वो क्या हो गई? बहन हो गई। तो क्वेश्चन क्या है, महिला का अमित से क्या संबंध है? अब देखिए आपको पता चल गया है कि अमित और ये महिला जो है ये क्या है? भाई बहन है। लेकिन अब आपको जो है इस जगह पे ध्यान देना है। देखिए अब आपको इस जगह पे ध्यान देना है कि रेफरेंस क्या पूछ रहा है, महिला का अमित से क्या संबंध है। तो महिला का अमित से, तो महिला अमित से किस प्रकार संबंधित? तो महिला जो है वो अमित की बहन है। महिला अमित की क्या है? बहन है। यही क्वेश्चन ये होता कि अमित का महिला से क्या संबंध है, अमित का महिला से क्या संबंध है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अमित का महिला से क्या संबंध है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि अमित महिला का जो है वो क्या है? भाई है। तो आपको क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में आपको यह संदर्भ भी देखना है कि किससे किसका संबंध पूछा जा रहा है। जैसे कि अगर मेरा संबंध मेरी माँ से पूछा जाए तो मैं मेरी माँ का बेटा हूं, ठीक है, और मेरे संदर्भ में वो मेरी माँ है। तो आपको ये संदर्भ देखना है कि क्वेश्चन जो है वो माँ के संदर्भ में बेटे के लिए पूछा जा रहा है या बेटे के संदर्भ में माँ के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी का भाई आपके लिए मामा जी हैं, तो मामा जी के संदर्भ में तो आपके वो मामा जी हैं, लेकिन मामा जी को पूछा जाएगा कि ये कौन है, तो मामा जी क्या कहेंगे? ये मेरा भाणेज है ना। तो संदर्भ से याद रखना है कि संदर्भ क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए मृणालिनी ने कहा, तो देखिए काफी सुंदर नाम है मृणालिनी। अगर आप थोड़ा बहुत जो है अपडेट रहते हैं तो एक रॉकेटरी करके एक जो नई वेब सीरीज आई है उसमें जो सीवी रमन बनते हैं उनकी वाइफ का नाम जो है वो मृणालिनी होता है। तो एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए मृणालिनी ने कहा कि, आप देखिए महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए, तो देखिए क्वेश्चन की फ्रेमिंग करिए, मृणालिनी, और ये जो मृणालिनी है इन्होंने एक तस्वीर की ओर संकेत किया। तो ये तस्वीर जो है वो आप तस्वीर लिख दीजिए, चाहे इस तरह से आप तस्वीर बना लीजिए। क्या कहा? उसके बेटे के पिता, तो देखिए उसके किसके? महिला के, ये तस्वीर में महिला है, तो महिला का जो बेटा है, महिला के बेटे, महिला के बेटे के पिता, महिला के बेटे के पिता, महिला के बेटे के पिता जो हैं मेरी माँ के किसके? मतलब मृणालिनी की माँ के इकलौते दामाद हैं। इसका मतलब ये देखिए क्वेश्चन में मृणालिनी स्वयं के बारे में बात कर रही है। किसके बारे में बात कर रही है? स्वयं के बारे में। और आप ऑप्शन देखिए, बहन गलत, माँ गलत, कजन गलत। तो आंसर आपके क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि क्वेश्चन क्या आ रहा है कि मृणालिनी खुद के बारे में बात कर रही है। अब आप इसी संदर्भ को अपनी मम्मी के ऊपर जो है सेट करके देखिए। आपकी मम्मी खुद की ही फोटो देखकर ये कह रही है कि, उस फोटो की तरफ देख के कह रही है कि उस फोटो में जो महिला है उसका बेटा, ठीक है, उसके बेटे का पिता जो क्या हो जाएगा? मृणालिनी का पति हो जाएगा। और उस मृणालिनी के पति जो हैं वो मृणालिनी की माँ के क्या है? इकलौते दामाद है। ठीक है, तो आपकी मम्मी जो है उनके पति
जो है वो आपकी नानी के क्या हो जाएंगे, इकलौते दामाद हो जाएंगे। तो मृणालिनी जो है वो अपने खुद की फोटो के बारे में यहाँ पर बात कर रही है। ठीक है, तो आंसर जो है वो इनमें से स्वयं के बारे में बात कर रही है, लेकिन ऑप्शन में जो है वो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप जो है साथ साथ में एक पेपर और पेन जो है वो हाथ में रखिए और इन क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व करेगी, इसके क्या आंसर आ सकते हैं। एक पुरुष ने, और एक नई चीज जो है वो भी आप ऐड करिए कि कहीं ना कहीं जो है आप कमेंट के माध्यम से जो है फीडबैक देते रहिए कि किस तरह से जो है ये क्लासेस चल रही है और आपको कैसे जो है वो क्लासेस जो हैं और इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, या हम जो क्वेश्चंस और लेके आए, किसी भी तरह की जो कोई भी अगर आपकी डिमांड है तो उसको आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो एक पुरुष ने एक औरत से कहा, तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है। तो एक पुरुष ने एक औरत से कहा, तो देखिए अभी आपको जब ये क्वेश्चन आप सोल्व करें तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर जो है वो स्पीड थोड़ी सी बढ़ाइए या स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम है। तो देखिए क्वेश्चन अगर आपको एक बार समझ में आ गया या टॉपिक अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस के माध्यम से जो है आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। तो देखिए पुरुष ने एक औरत से क्या कहा, तुम्हारे भाई, तो एक पुरुष ने औरत से कहा कि तुम्हारे भाई की इकलौती बहन, तो इसके भाई की इकलौती बहन, इकलौती बहन, इकलौती बहन मेरी माँ है। तो बताइए उस औरत का पुरुष की नानी से क्या रिश्ता है। तो चलिए इन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से फ्रेम करना पड़ेगा अपने को कि एक पुरुष ने औरत से कहा कि तुम्हारे भाई की तुम्हारे भाई की इकलौती बहन जो ये खुद हो जाएगी, वो जो है इस पुरुष की जो है वो क्या है, माँ है। ठीक है, तो देखिए औरत, तो ये औरत जो है इस पुरुष की माँ हो गई और ये एक इसका भाई हो गया। ठीक है, ठीक है, और तो बताइए उस औरत का पुरुष की नानी से, तो पुरुष की नानी कैसे बनेगी। कल ही मैंने आपको बताया था कि ये अगर आप स्वयं हैं तो आपके स्वयं की माँ जो है वो आपके लिए क्या हो जाएगी, नानी हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस औरत का पुरुष से क्या संबंध है। तो आपकी माँ का आपकी नानी से क्या संबंध है, तो आपकी माँ जो है वो आपकी नानी की उस औरत का पुरुष की नानी से क्या संबंध है। तो नानी से संबंध पूछ रहा है, तो नानी के लिए क्या हो जाएगी, ये पुत्री हो जाएगी। बढ़िया, ही काफी बढ़िया सवाल है। देखिए तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है। अब इसी संदर्भ को आप हाथों हाथ खुद के ऊपर चेक कर लीजिए कि पुरुष जो जिस औरत से कह रहा है, तो आप ये समझ लीजिए आपकी माँ जो है, आपकी माँ के जो है वो एक भाई है और ये आपकी जो मम्मी है, तो ये पुरुष आप हो गए और आपकी मम्मी की जो मम्मी है वो आपके लिए क्या हो गई, नानी हो गई। ठीक है, तो नानी का जो है वो मम्मी से क्या रिश्ता हो जाएगा, तो पुत्री का। और इसी का रेफरेंस अगर ऐसे होता कि नानी का जो है वो इस औरत से क्या संबंध है, तो वो नानी उसकी क्या हो जाती, माँ हो जाती। लेकिन इस रेफरेंस से आंसर क्या आ जाएगा, पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दया का एक भाई अनिल है, दया रमेश का पुत्र है, विमल रमेश के पिता हैं। संबंध के दृष्टिकोण से विमल का अनिल से क्या संबंध है। तो दया जो है उसका एक भाई अनिल है, तो ये दया का एक भाई जो है वो है अनिल और दया रमेश का पुत्र है। दया जो है ये दया का एक भाई अनिल है, दया का एक भाई अनिल है। तो आप देखो साथ साथ में अगर एकदम परफेक्ट लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं भाई कि दया रमेश का पुत्र है, दया जो है वो रमेश का पुत्र है, रमेश, और रमेश जो है विमल रमेश के पिता हैं। ये विमल जो है ये रमेश के पिता हो गए। संबंध के दृष्टिकोण से विमल का अनिल से क्या संबंध है, तो विमल का अनिल क्या संबंध है। तो देखिए आप ये दोनों आपस में भाई बहन कुछ भी हो सकते हैं, ये इसके फादर ये इसके फादर। तो विमल का अनिल से, तो विमल अनिल का जो है वो क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, दादा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए, एक फोटो में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए विमल ने कहा। तो देखिए, अब फोटो जो है उसको आप एक फ्रेम से बना लीजिए इस तरह से। फोटो जो है उसको आप इस तरह से एक इमेज में बना लीजिए। ये एक फोटो बन गया और इसके अंदर स्त्री है, ये भी लिख दीजिए आप। और विमल बोल रहा है तो विमल का नाम लिखिए और विमल का इंडिकेशन दे दीजिए कि ये इसके लिए बोल रहा है। देखिए, जितना अच्छा आपका क्वेश्चन फ्रेमिंग होगा, जितना अच्छा मतलब आप इस तरह से उस क्वेश्चन को उतार रहे हैं कि कहना क्या चाह रहा है, तो उतना आपका स्पीड बढ़ेगा। देखिए, जो स्पीड है ना, इस स्पीड को इंक्रीज करने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है। कोई भी टीचर या कोई भी जो आपके सर है, वो आपको ऐसी कोई गुट्टी नहीं पिला सकते कूट के, कोई दवाई नहीं दे सकते कि आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाए क्वेश्चन को करने के लिए। मैथ्स और रीजनिंग की जो है, जिनको अपन सबसे ज्यादा टफ मानते हैं, इसमें सबसे मेन चीज है कि अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो इस स्पीड का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, और वो मूल मंत्र जो है वो है प्रैक्टिस। मैं अपने काफी सारे स्टूडेंट, जो अभी तक मेरे जितने भी स्टूडेंट पढ़े हैं, उन सभी स्टूडेंट को जब भी मैंने ये चीज पढ़ाई है तब मैंने उनको यही चीज कही है कि जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, अभ्यास जितना अच्छा होगा, उतना ही आपका स्पीड इंक्रीज होगा, है ना। तो एक लड़का जो है वो रोज दौड़ रहा है, उसने स्टार्ट किया 500 मीटर से, लेकिन उसने जो है प्रैक्टिस कंटिन्यू जारी रखी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो 5 किलोमीटर भी दौड़ेगा और वो 50 किलोमीटर भी दौड़ेगा। ठीक है, तो बेटा ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस के ऊपर, तभी आपका स्पीड इंक्रीज होगा। आप एक ही दिन मॉर्निंग में 5 बजे उठ के और ये चाहते हैं कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ लूं, तो ये संभव नहीं है। तो उसी तरह से आपको इनमें भी जो है क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखिए, विमल जो है उसकी तरफ संकेत करते हुए जो है, एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए विमल ने क्या कहा, सुनिए आप। वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। तो वह, ये मतलब लड़की जो है, स्त्री जो है, मेरे दादाजी, अब दादाजी कैसे बनेंगे, दादाजी बनेंगे पापा के पापा। तो ये पापा के पापा, ठीक है, ये दादा बन गए। ठीक है, तो ये आपके दादाजी जो है वो कैसे बनेंगे, पापा के पापा। वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र क्या हो गए, खुद पापा हो गए, की पुत्री है। तो देखिए, इसका मतलब आपस में ये दोनों भाई बहन हो गए। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो बताइए कि विमल का उस स्त्री से क्या संबंध है, तो विमल तो भाई है, और अगर स्त्री से विमल का संबंध पूछते तो बहन आ जाता। तो आंसर क्या हो गया आपका, भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्याम रिया का भाई है, मोहिनी अनुज की माता है, रिया राम की बेटी है, अनुज श्याम का भाई है, तो मोहिनी का राम से क्या संबंध है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो श्याम जो है वो रिया का भाई है, मोहिनी अनुज की माता है। देखिए, श्याम रिया का भाई है, मोहिनी अनुज की माता है, रिया राम की बेटी है, अनुज श्याम का भाई है, और मोहिनी राम से क्या संबंध है। तो देखिए इधर आप, श्याम जो है ये रिया का भाई है, तो यहां पर ये भाई हो गया और ये बहन हो गई। फिर आगे देखिए, मोहिनी अनुज की माता है, तो ये अलग ही है। अब देखिए यहां पर सबसे अच्छी चीज देखिए आप इस सवाल की क्या है। इस सवाल में एक चीज आप देखिए कि क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि श्याम रिया का भाई है, मोहिनी अनुज की माता है। तो देखिए, श्याम रिया दो अलग जने, श्याम और रिया जो है वो दो अलग जने आ गए, और यहाँ पर मोहिनी और अनुज जो है ये दो आ गए, तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि श्याम रिया और मोहिनी अनुज के बीच में तो कोई कॉन्सेप्ट दे ही नहीं रखा है। इस केस में आप हमेशा आगे वाली लाइन को पढ़ लीजिए, और आगे वाली लाइन को पढ़ के फिर इसको वापिस जो है आप रिवर्स में लेके आ जाइए। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो श्याम और रिया आपस में क्या है, भाई बहन है। फिर आगे मोहिनी अनुज की माता, रिया राम की बेटी है। तो देखिए आगे रिया जो है ये किसकी बेटी है, रिया राम की बेटी है, और अनुज श्याम का भाई है। अनुज जो है ये किसका भाई है, श्याम का भाई है। अनुज श्याम का भाई है, और अनुज श्याम का भाई है। उसके साथ साथ में अब ये लाइन पढ़िए आप, मोहिनी अनुज की माता है। तो मोहिनी जो है वो किसकी माता है, अनुज की माता है। तो देखिए ये सब कुछ जो है वो एक फैमिली है। एक फैमिली के मतलब एक फैमिली में 5 मेंबर हैं, जिसके अंदर जो है 2 भाई, 1 बहन और माता पिता है। उसको इस तरह से आपको जो है फ्रेम क्वेश्चन बना के दे दिया। अब कितना आसान है देखो, पापा मम्मी भाई बहन भाई, लेकिन क्वेश्चन कितना अच्छा है देखो। श्याम रिया का भाई है, मोहिनी अनुज की माता है, रिया राम की बेटी, अनुज श्याम का भाई, और मोहिनी का राम से क्या संबंध है। तो अब देखिए मोहिनी और राम, इनके ये 3 बेटे बेटी हो गए। तो सीधा संबंध आपको पता चल गया
कि ये मोहिनी जो है वो राम की लुगाई है, तो मोहिनी का राम से क्या संबंध है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपके लिए क्या आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोगों के लिए आ जाएगा कि मोहिनी जो है वो राम जो है उसकी क्या है, पत्नी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पत्नी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, पत्नी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुमन महेश और कुमेश का अपने बेटे चाचा के बेटों के रूप में परिचय करवाती है। लड़के सुमन, देखो तो सुमन जो है वो, सुमन क्या काम कर रही है वो देखो आप, तो सुमन जो है वो क्या काम कर रही, देखिए आप, सुमन जो है वो महेश और कुमेश का अपने बेटे के, सुमन महेश और कुमेश, तो कितने जने हैं देखो, एक चीज तो आपके इसमें जो है वो सुमन है, ठीक है, महेश और कुमेश ये दो जने और आ गए, एक महेश है और एक जो है वो कुमेश है। ठीक है, तो महेश और कुमेश का अपने बेटे, तो सुमन का बेटा चाचा के बेटे, यानी सुमन जो है वो अपने बेटे से कह रही है कि महेश और कुमेश जो है वो उसके चाचा के बेटे हैं। तो बेटे का जो है चाचा कैसे बनेगा, तो बेटे का चाचा कैसे बनेगा, देखो सुमन का पति, सुमन जो है उसका पति, सुमन के पति का भाई, आपकी मम्मी के पति का भाई आपके लिए चाचा जी हो जाएंगे। तो सुमन के सुमन जो है उसका बेटा, तो सुमन के पति का भाई जो है वो क्या हो जाएगा इसके लिए, चाचा। क्या हो जाएगा, चाचा। तो अब देखिए सुमन महेश और कुमेश का अपने बेटे के चाचा के बेटों के रूप में परिचय करवाती है, तो लड़के जो हैं ये सुमन के क्या लगेंगे तो आपकी मम्मी के, आपके चाचा के लड़के क्या लगेंगे, तो सीधी सिंपल सी बात है, क्या लगेंगे, भतीजे लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गौरव ने नीरज से कहा, वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है वो मेरे पिता की बेटी के दो भाइयों में से बड़ा है। गौरव ने नीरज से क्या कहा, वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है वो मेरे पिता की बेटी के दो भाई, तो देखो ये आपके लिए एक गौरव हो गया, एक नीरज हो गया, और गौरव नीरज से कह रहा है कि वह जो लड़का खेल रहा है, खेलने वाला जो लड़का है वो मेरे पिता, गौरव के पिता की बेटी, तो गौरव के पिता की बेटी जो है वो गौरव के लिए क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। और इसके दो भाई हैं, इसमें से एक गौरव खुद हो गया, उसका गौरव से क्या संबंध, दोनों भाइयों में से वह बड़ा है, तो इसका मतलब वह गौरव के लिए क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो एक छोटा भाई बड़े भाई के लिए, बड़ा भाई खेल रहा है, छोटा भाई अपने दोस्त के साथ बैठा है और वो उसको कह रहा है कि वह जो खेल रहा है वह मेरे पिता की बेटी का भाई है। तो गौरव का उससे क्या संबंध, तो पिता की बेटी का भाई जो है वो गौरव के लिए भी क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा भाई होता तो भी आंसर जो है वो सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मधु एक तस्वीर की ओर इशारा करते कहती है कि यह मेरी माँ की बहन की बेटी है। तो देखिए मधु जो है वो एक तस्वीर की ओर इशारा कर रही है। देखिए इसको थोड़ा सा अपन छोटा कर लेते हैं, ये छोटा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को जो है वो काफी पूरे बोर्ड को यूज करके मैं समझा सकूं कि ये हो क्या रहा है। तो मधु जो है वो एक तस्वीर की ओर इशारा कर रही है, तो मधु जो है वो एक तस्वीर की ओर इशारा कर रही है, तो ये तस्वीर बना लीजिए आप। ठीक है, तो मधु एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए क्या कह रही है कि यह मेरी माँ, यह तस्वीर में जो है वो मेरी माँ, तो ये मधु की माँ की बहन, मधु की माँ की बहन, मधु के माँ की बहन की बेटी है। देखिए हो गया सवाल। अब देखिए मधु की माँ की बहन मधु के लिए क्या कहलाएगी, मौसी, और मौसी की बेटी, मौसी की बेटी मधु की क्या लगेगी, बहन लगेगी। तो वैसे तो आंसर इसका जो है वो ये सही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में अगर ये आता कि कजन है तो भी आप इसको सही कर सकते थे, है ना, बहन या कजन सिस्टर है। तो इसी बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। बढ़िया सवाल है, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है।
नेक्स्ट टाइम से एक काम करेंगे, जिस एग्जाम से रिलेटेड है वो भी इसमें छाप देंगे। तो देखिए, x कहता है y से, कहो भाई क्या कहता है, x कहता है y से मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूं। x जो है वो y से कह रहा है कि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूं, मैं तुम्हारे पिता का क्या हूं, पुत्र हूं, लेकिन तुम मेरे भाई नहीं हो, लेकिन तुम मेरे जो है वो क्या नहीं हो, भाई नहीं हो। तो भाई तब x से किस प्रकार से संबंधित है, तो भाई नहीं होगा तो बहन होगा, भाई नहीं होगा तो क्या होगा, बहन होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बहन। तो y जो है x से किस प्रकार संबंधित है, तो y जो है वो x की क्या है, बहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे पिता के अकेले पुत्र की दादी की पुत्र वधू है। औरत लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन को फ्रेम करिए, और फ्रेम करने के बाद में ये देखिए कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक लड़की ने कहा, तो देखो एक लड़की है और एक औरत है। तो एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक लड़की क्या कह रही है कि वह, यह जो है वह मेरे पिता, बिल्कुल, तो इस लड़की के पिता, लड़की के पिता के अकेले पुत्र, लड़की के पिता के अकेले पुत्र की दादी, अब पुत्र की दादी कैसे बनेगी, पिता की माँ, ठीक है, वह मेरे पिता के अकेले पुत्र की दादी की पुत्र वधू है। दादी की पुत्र वधू, यानी दादी की पुत्र वधू जो है वो क्या कहलाएगी, इनकी बहू, ठीक है। और इकलौता पुत्र है, दादी जो है उसका इकलौता पुत्र है पिता, तो पिता और बहू का संबंध आपस में क्या हो जाएगा, पति और पत्नी का। बहू किसकी है, पिता की बहू नहीं है, बहू तो माँ की है, तो ये पति पत्नी हो गए। तो अब ये कह रहा है कि औरत लड़की से किस प्रकार संबंधित, तो औरत जो है वो लड़की की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, माँ। अब इस सवाल को आप इस तरह से देखिए, आपकी जो बहन है, आपकी जो बहन है वो आपकी मम्मी के लिए कह रही है, क्या कह रही है, कि वह जो आपकी मम्मी जो है वो आपके पिता का बेटा, तो आपका पिता का बेटा मतलब बहन के पिता का बेटा जो है वो क्या हो गया, भाई हो गया। और भाई की दादी, तो आपके भाई की मतलब बहन के भाई की दादी, तो बहन के भाई की, बहन के भाई की दादी जो है वो बहन के लिए भी क्या हो जाएगी, दादी हो जाएगी। तो एक औरत को इशारा करते हुए लड़की ने कहा, वह मेरे पिता के अकेले पुत्र की क्या है, दादी है। तो पिता का इकलौता पुत्र जो है उसकी दादी जो है वो क्या हो जाएगी, पिता की माँ हो जाएगी। और पिता की माँ के दादी की पुत्र वधू, तो पिता की माँ जो है वो और दादी की पुत्र वधू, तो ये आपस में क्या से संबंध हो जाएगा, सास और बहू का संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके घर में ही हैं। आपकी दादी जो है, आपकी दादी के केस में आपकी मम्मी उनकी पुत्र वधू है या बहू है। आपकी मम्मी के केस में आपकी दादी सास है, ठीक है। आपके केस में आपकी मम्मी जो है वो आपके पापा की वाइफ है, आपके दादा और दादी की पुत्र वधू या बहू है। तो सब कुछ चीजें अपने घर में ही है, फैमिली में ही है, ब्लड रिलेशन है ना, खून के रिश्तों में ही है। लेकिन क्वेश्चन फ्रेमिंग देखिए आप कितनी अच्छी है कि एक औरत जो है की ओर इशारा करते हुए, अपनी माँ की तरफ इशारा करते हुए लड़की कह रही है कि वह मेरे पिता जो उनके पति है के अकेले पुत्र की दादी की पुत्र वधू है। तो घुमा फिरा के औरत जो है वो लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो गया, माँ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए काफी अच्छा सवाल है। देखिए आप, आर बी का भाई है, आर जो है वो बी का भाई है, आर आई का पति है, आई डी की माँ है, डी वाई का भाई है और बी वाई का क्या लगता है। तो देखिए करिए फ्रेमिंग इसकी, आर जो है वो बी का भाई है, तो आर बी का भाई है, आर जो है वो क्या है, बी का भाई है, ठीक है। तो ये मैंने ज्यादा लिख दिया, तो थोड़ा सा यहाँ से मिटा देते हैं। आर बी का भाई है, आर आई का पति है, आर जो है
वो आई का पति है, तो ये अगर पति है तो ये पत्नी हो गई। आई जो है वो डी की माँ है, आई जो है वो डी की माँ है, ये माँ है तो ये पिताजी हो गए। डी वाई का भाई है, डी जो है ये वाई का क्या है, डी वाई का क्या है, भाई है। तो बी और वाई का क्या रिश्ता है, देखिए इन दोनों का रिश्ता पूछा है। तो अब देखो ना, मान लो कि ये डी आप हो, ठीक है, और ये आपका भाई है। आप दोनों की मम्मी, मम्मी का पति आपके पापा, और पापा का भाई आपके लिए क्या हो जाएंगे, चाचा। पापा का भाई क्या होता है, चाचा। तो बी जो है वो वाई का क्या लगता है, तो बी जो है वो वाई का क्या लगता है, तो बी जो है वो वाई का चाचा है। क्या है, चाचा है। इसी क्वेश्चन का ऐसे पूछा जाता कि वाई बी का क्या लगता है, तो आंसर क्या हो जाता, भतीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रघु और बाबू जुड़वा है। बाबू की बहन रीमा है, रीमा के पति राजन है। रघु की मां लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पति राजेश है। राजेश का राजन से क्या संबंध है, ठीक है। तो राजेश का राजन से संबंध पूछा, तो देखो रघु और बाबू जुड़वा है ना। तो देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देते ताकि थोड़ा आराम से समझाऊं मैं आपको, ठीक है। तो रघु और बाबू जुड़वा है, तो ये देखिए आप, रघु और बाबू जो है ये जुड़वा है। बाबू की बहन रीमा है, बाबू की जो बहन है वो कौन है, रीमा है। रीमा के पति राजन है, रीमा के जो पति है वो क्या है, राजन है ना, रीमा के पति, ठीक है। और बाबू की बहन, और ये दोनों जो है वो जुड़वा है। रघु की माँ लक्ष्मी है। अब ये देखिए, रघु की माँ जो है वो कौन है, लक्ष्मी। तो ये रघु की माँ जो है वो लक्ष्मी है। लक्ष्मी के पति राजेश हैं, और लक्ष्मी जो है इसके पति कौन है, राजेश। लक्ष्मी जो है इसके पति कौन है, राजेश है, ठीक है। तो राजेश का राजन से क्या संबंध है, तो अब आप देखिए, ये दोनों पति पत्नी हो गए, ये इनका बेटा हो गया, ये इनका बेटा हो गया, ये इनकी बहन हो गई, सॉरी बेटी हो गई, और बेटी का पति। तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि आप 3 भाई बहन हैं और आपके मम्मी पापा है, और आपकी बहन की शादी हो जाती है, तो आपकी बहन का पति आपके पापा के क्या लगेगा, तो आपकी बहन का पति आपके पापा के क्या लगेगा, दामाद लगेगा। तो राजेश का राजन से क्या संबंध है ये पूछ रहा है ना, तो राजेश का राजन से संबंध तो क्या हो जाएगा, ससुर। और ये क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाता कि राजन का राजेश से क्या संबंध है, तो दामाद, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पे, सही आंसर जो है वो क्या है, ससुर है। लेकिन उल्टा हो जाता है तो आंसर क्या हो जाता है, दामाद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए जो है वो बी का भाई है, सी डी की पत्नी है, जो ए का पिता है, निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं हो सकता। बढ़िया सवाल है, चलो तो देखते हैं इसको भी क्या कहता है ये। ए बी का भाई है, सी डी की पत्नी है, जो ए का पिता है। तो देखिए ए जो है वो बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी डी की पत्नी है। तो देखिए फिर वही, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि जब भी ऐसी कोई दिक्कत आ जाए तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा। तो ए बी का भाई है, सी जो है वो डी की पत्नी है, सी डी की पत्नी है जो ए का पिता है। तो सी जो है वो डी की पत्नी है। तो जब भी ये वाली लाइन है ना, जो है ना, जो, ये ध्यान रखना हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब भी क्वेश्चन में ये जो आ जाए तो ये ध्यान रखना, ये जो है ना, ये हमेशा सेकंड पर्सन की बात करता है। किसकी बात करता है ये, सेकंड पर्सन की बात करता है। जो हमेशा किसके लिए लगेगा, सेकंड पर्सन के लिए। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन सी और डी में कौन है, ये सेकंड पर्सन है, और ये जो है सी, ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो सेकंड पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो सी जो है वो डी की पत्नी है, और जो ए का पिता है, तो ए का पिता जो है वो कौन हो गया, डी, और सी जो है वो इसकी पत्नी हो गई। तो ये पत्नी, ये पति, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। डी बी का पिता है, तो डी जो है वो बी का पिता है, सही बात है। बी जो है वो सी का पुत्र है, बी जो है वो सी का पुत्र है, ठीक है। तो अब देखिए बी जो है वो सी का पुत्र नहीं हो सकता, इसके बारे में अभी अपन बात करेंगे। फिर सी जो है वो बी की माँ है, तो सी जो है वो बी की माँ है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और डी जो है वो सी का पति है, डी जो है वो सी का पति, ये बात भी सही है। अब ये इसमें गलत क्यों है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सीधा सीधा सही हो रहा है। डी बी का पिता है, डी सी का पति है, और सी बी की माँ है।
लेकिन बी जो है वो सी का पुत्र है, तो बी जो है वो सी का पुत्र है, ये मेंशन नहीं है कि ये बी जो है वो पुत्र है या पुत्री है, ये मेंशन नहीं है। देखो यहाँ पे भी ए जो है वो बी का भाई है, तो ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, इसीलिए ये संदर्भ वाला क्वेश्चन जो है नहीं बैठेगा कि बी जो है वो सी का पुत्री है, पुत्री भी हो सकती है, तो इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। बाकी सारे जो है वो सही है, तो कौन सा सही नहीं हो सकता, तो ये सही नहीं हो सकता। ठीक है, बढ़िया सवाल था। फिर देखो एक और क्वेश्चन, बी ए के पिता है तथा बी सी के पति का बेटा है, तो सी ए की क्या लगती है? तो फटाफट से फ्रेमिंग करिए। बी ए के पिता है, बी जो है वो ए के पिता है तथा बी सी के, तथा बी जो है वो बी जो है वो ए के पिता है तथा बी जो है वो बी सी के पति का बेटा है, तो बी जो है वो सी के पति का बेटा है, तो सी ए की क्या लगती है? तो सी जो है वो ए के क्या लगेगी? तो आंसर क्या जाएगा इसका? दादी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक जगह आपको यहाँ पर नहीं बताया कि बी सी के पति का बेटा है, तो पति कौन है उसकी जानकारी नहीं है, तो अगर आपने अभ्यास कर रखा है तो आप ये इसको फ्रेमिंग कर लेंगे कि बी जो है वो तो ए के पिता है, ठीक है, और बी जो है वो सी के पति का बेटा है, मतलब आप जो है आप आपके पापा के क्या हो? बेटे हो, और आपके पापा जिसके बेटे हैं उनके बारे में जानकारी नहीं दे रखी है, लेकिन इतना सा लिख रखा है सी के पति का बेटा, तो सी के पति का बेटा तो सी पत्नी होगी, का पति हो गया, सी के पत्नी का बेटा जो है या सी के पति का जो बेटा है वो बी है, और बी का जो बेटा है वो ए है, तो ए और इसके बीच में क्या, ए और सी के बीच में क्या संबंध हो जाएगा? तो दादी और पोते का संबंध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी बी का भाई है, एम बी का भाई है, क्लास जो है वो एक्चुअल में इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों, पार्ट 2 के अंदर जो है पार्ट 1 के क्वेश्चन भी है और पार्ट 2 के कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जो अभी अपन कर रहे हैं, जिसमें ये डी बी का भाई है, एम बी का भाई है, तो ये इस वजह से क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट आप जो है इन जितने भी ये 20-21 क्वेश्चन है इन सबको आप देखना जरूर, ताकि काफी हद तक जो है वो आपका ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए डी बी का भाई है, तो डी जो है वो बी का भाई है, बी का क्या है? भाई है। एम बी का भाई है, एम जो है वो भी बी का क्या है? के एम का पिता है, के जो है वो एम का पिता है, टी के की पत्नी है, तो देखिए फिर से ये लाइन कहीं नहीं जुड़, टी जो है वो के की पत्नी है, टी जो है वो के की क्या है? पत्नी है। बी का टी से क्या संबंध है? तो बी का टी से क्या संबंध है? तो देखिए बहुत ही आसान सवाल है ये भाई, कि ये दो भाई हो गए, ये पिता हो गए, ये माँ हो गई, लेकिन इसके बारे में जानकारी है नहीं, तो ये पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एस और आर भाई है, तो लिखिए यहाँ पे एस और आर दोनों भाई हैं, टी एस की पुत्री है, टी जो है वो एस की पुत्री है, यू आर की पत्नी, यू जो है वो आर की पत्नी, ये पुत्री टी एस की पुत्री है, ये दोनों भाई हैं, और यू जो है वो आर की पत्नी है, ये पत्नी हो गई, लिखेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा ये क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है। तो यू आर की पत्नी है और क्यू की माँ है, देखिए यू आर की जो है, यू जो है वो आर की क्या है? पत्नी है, और क्यू की माँ है, तो ये क्यू की क्या हो गई? माँ हो गई। देखिए चीजें जो है वो कितनी आसान हो गई कि ये दोनों पति पत्नी हो गए, ठीक है, और ये इनका बेटा हो गया, ठीक है, बेटा या बेटी जो भी है, बेटा या बेटी, ठीक है, और पी जो है वो वी की पुत्री है, पी जो है वो किसकी पुत्री है? वी की पुत्री है। अब देखिए फिर से आ नहीं रहा है, पी भी नहीं आ रहा है, वी भी नहीं आ रहा है, तो आगे कंटिन्यू करो, ये फिर से जो आ गया, और मैंने आपको क्या कहा, जो हमेशा जो है वो सेकंड पर्सन के लिए आता है, जो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है, तो यहाँ पे वी के लिए आ रहा है, तो पी जो है वो वी की पुत्री है,
जो टी का जीवन साथी है, तो टी का जीवन साथी जो है वो कौन हो गया, वी, और पी जो है इसकी पुत्री हो गई। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पी के ग्रैंडफादर कौन है। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि ग्रैंडफादर बनेंगे कैसे। तो ग्रैंडफादर बनने के लिए क्या होगा, पापा के पापा, ये दादा ऐसे बनेंगे। ग्रैंडफादर को अपन जो है हिंदी में क्या कहते हैं, दादा, है ना। लोकल लैंग्वेज में अपन इनको बा भी कह देते हैं। तो देखो ये हो गई आपकी पीवी की पुत्री, और ये हो गई आपकी जो है जो टी का जीवन साथी है, तो ये पति पत्नी हो गए आपस में। और ये जो है एस जो है वो टी जो है एस की पुत्री है। ठीक है, तो पी के ग्रैंडफादर कौन से हैं। ठीक है, तो पी जो है उसके ग्रैंडफादर कौन से हो जाएंगे, एस, है ना। तो देखिए वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो एस है कि पी के ग्रैंडफादर कौन है, लेकिन जनरली मैंने आपको यहाँ बता रखा है ग्रैंडफादर मतलब दादा, लेकिन यहाँ से आप देखोगे तो बेटी जो है ये उनकी माँ हो गई और ये यहाँ पे पुत्री है, तो वैसे तो एस नाना बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि दादा क्या है, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है ग्रैंडफादर। तो मैं कुछ चीजें आपको बताना चाह रहा हूँ, तो कुछ चीजें जो हैं वो आप आपके दिमाग में क्लियर रखिए कि जैसे कि अगर आपके लिए जो है वो जैसे चाचा हो या ताऊ हो या बड़े पापा हो, बड़े पापा, इन सबको जो है इंग्लिश में अंकल बोला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जितने भी आपके मामा के लड़के, चाचा के लड़के या लड़कियां, या ताऊ के लड़के लड़कियां, या आपके मौसी के लड़के लड़कियां, इन सबको आप इंग्लिश में कजन कहेंगे। क्या कहेंगे, कजन, ब्रदर एंड सिस्टर। इसी तरह से नाना, दादा, इन सब के लिए एक दादी, नाना और दादा, या दादी या नानी, इन सब के लिए ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर ही आएगा। जैसे हम हिंदी में तो कह सकते हैं कि दादा और दादी, नाना नानी अलग अलग, इंग्लिश में दादा और नाना के लिए और दादी और नानी के लिए जो है वो इस तरह से चीजें आएगी। और जैसे मौसी है, तो मौसी अब आप हिंदी में तो बोल सकते हैं कि आपकी मम्मी की बहन मौसी कहलाती है, लेकिन अगर इंग्लिश में इसका आंसर आएगा तो आंटी आएगा। क्या आएगा, आंटी आएगा। तो मौसी के लिए आंटी आएगा, आपके चाची जो है या काकी जो है, काका काकी, काकी के लिए भी आंटी आएगा, और बड़ी मम्मी के लिए भी क्या आएगा, आंटी आएगा, और बड़े पापा के लिए अंकल आएगा। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स आप ध्यान रखना। तो इसी टर्म्स के आधार पर ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके हो जाएगा, एस और आर भाई है, टी और एस की पुत्री, यू आर की पत्नी है, और क्यू जो है इसकी माँ है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि एस जो है, एस जो है वो आपके पी के क्या हो जाएंगे, ग्रैंडफादर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए सी का पुत्र है, ए जो है वो सी का पुत्र है, सी तथा क्यू आपस में बहने हैं, सी तथा क्यू आपस में जो है वो क्या है, बहने हैं, जेड क्यू की माँ है, जेड जो है वो क्यू की माँ है, पी जेड का पुत्र है, पी जो है वो जेड का पुत्र है। तो निम्न देखो, अब तो ये माँ हो गई, ये बेटा हो गया, ये बहनें हो गई, तो ये तीनों आपस में भाई बहन हो गए। ठीक है, तो पी के संदर्भ में बहन का बेटा क्या कहलाएगा, भाणेज, और ये क्या कहलाएंगे, मामा जी। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न कथनों में कौन सा सही है, तो पी, और पी जो है वो ए का क्या है, मामा है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आपकी मम्मी की बहन का भाई आपकी क्या लगेगा, मामा लगेगा, और आप मामा जी के संदर्भ में आप क्या लगेंगे, तो आप क्या लगेंगे, भाणेज लगेंगे। एक्स एक पुरुष है तथा एक्स वाई का भाई है, एक्स जो है वो पुरुष है तथा एक्स जो है वो वाई का क्या है, एक्स जो है वो वाई का क्या है, पुरुष के साथ साथ भाई भी है। एम एक्स की बहन है, एम जो है वो एक्स की बहन है, एन आर का भाई है, और आर जो है वो वाई की पुत्री है। तो आर जो है वो किसकी पुत्री है, आर वाई की पुत्री है, एन आर का भाई है, एन जो है ये पुत्री हो गई, एन जो है वो आपके आर का जो है वो क्या हो गया, भाई हो गया,
ये दोनों भाई बहन हो गए, और एम एक्स की बहन है, एम जो है वो एक्स की बहन है, तो ये एम एक्स की जो है वो क्या आ गई, बहन आ गई। तो ये क्वेश्चन जम गया। एन एक्स का क्या लगता है, तो एन एक्स का क्या लगेगा, देखो ये एक्स जो है इसकी क्या है, एक्स जो है वो क्या है, इसका भाई है। एन और एक्स का पूछा, देखो ये दोनों भाई बहन है, ये वाई जो है वाई आर वाई की पुत्री है ना, तो ये पापा मम्मी कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक्स जो है वो, एक्स जो है वो वाई का जो है वो क्या है, वाई एक पुरुष है, एक्स जो है वो वाई का भाई है, एक्स वाई का क्या है, भाई है। तो अब देखिए क्या एन जो है वो एक्स का क्या लगेगा, तो आपके पापा का भाई आपके लिए क्या लगेगा, चाचा लगेगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से जो भी अपन ने जो ये 20 21 22 सवाल किए हैं, ये सारे सवाल जो है जो मैंने पार्ट 2 में इसीलिए डाले हैं ताकि पार्ट 1 को आप अच्छी तरह से समझें, और आप ये देखें कि रिश्ते किस तरह से जो है हम बोल सकते हैं। अब आप देखिए आपके घर के अंदर ही आप ये बोल सकते हैं कि आप जिस औरत को देख रहे हैं वो औरत आपके पापा के लड़के की दादी की पुत्र वधू है। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अरे सीधा ही बोल दो ना कि वो उसकी दादी है ना। लेकिन अगर सीधा बोल देंगे तो फिर आपसे पूछेंगे कैसे, आप आपका दिमाग चलाएंगे कैसे। तो ब्लड रिलेशन क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको उसमें संबंध स्थापित करना है कि संबंध है क्या। अगर आपने संबंध स्थापित कर दिया और क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम कर दिया, तो फ्रेम करने के बाद में जो है आप आराम से इस क्वेश्चन का जो है रक्त संबंध जो है इसका आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको जो है ब्लड रिलेशन की कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है उसके कंप्लीट होने के बाद में, आज हमने पार्ट 2 कर लिया, उसके कंप्लीट होने के बाद में पार्ट 3 वाली जो क्लास आएगी जो कल आएगी, उसके अंदर अपन पार्ट 3 के अंदर जो है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को और थोड़ा हाई लेवल पे ले जाएंगे, और इसको इस तरह से कंप्लीट करेंगे कि छोटे से छोटे कांस्टेबल से लेकर, यानी राज्य सरकार की प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर केंद्र सरकार की प्रतियोगी परीक्षाओं तक भी अगर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, तो आप इन पार्ट 3 के माध्यम से इस टॉपिक को कंप्लीट कर ले, और किसी भी जगह पर जो है इस क्वेश्चन को आप जो है वो गलत नहीं होने दें, ठीक है। तो आज के लिए काफी है। जय हिंद।